हिंदी पन्ना नंबर 14 कविता क्रमांक 7 चंदा मामा। ये कविता शंकर विटणकर ये कवि ने लिखी है। अभी इस कविता में चंदा मामा के सुंदरता के बारे में, उनके अलग अलग रूप के बारे में बताया हुआ है। अभी चंदा मामा को आप सब जानते हैं, वो हर दिन कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो इसी का वर्णन कवि ने अपने तरीके से इस कविता में किया है। कविता के लिए शुरुआत करते हैं। नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। कवि कहते हैं कि नील गगन के चंदा जी। नील गगन के चंदा जी क्यों कहा है कि जो आकाश है वो नीले रंग का रहता है, इसलिए कहा है कि नीले रंग के आकाश में रहने वाले नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो। आपका ठाठ तो बहुत बड़ा है। सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो, क्योंकि वो इतने सुंदर लगते हैं, चमकते रहते हैं हरदम, इसलिए उनको कहा है कि सोने जैसा रूप लिए राजा की तरह दिखते हो। इसलिए कहा है नीले गगन में चंदा जी रहने वाले, आपका ठाठ तो बहुत बड़ा है, सोने जैसा रूप है आपका और राजा की तरह आप रहते हो। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। अभी जो चंदा मामा हैं उनको तो पंख नहीं है, लेकिन फिर भी हर वक्त आकाश में उड़ते रहते हैं और झुंडों बीच हजारों लाखों की संख्या के जो सितारे हैं उन सारे सितारों के बीच में वो अकेले चंदा जी है और पंछी की तरह हरदम आकाश में उड़ते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। यहाँ पे राजा की तरह उनका एक चित्र दिया है। यहाँ पे देखो आकाश में किस तरीके से वो हमें रात को दिखते हैं, यहाँ पे भी बताया गया है। यहाँ पे भी देखो फोटो सेम बताया हुआ है। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो। जंगल नदी पहाड़ों पर सब जगह पे जो चंदा मामा है वो हर वक्त घूमते रहते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, हर जगह से हमें चंदा मामा एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह जाने के बावजूद सबके छत पर रात को खेलने के लिए भी आते हैं। जैसे कि हम छत पर सोते हैं तो सोते सोते हम हमेशा चंदा मामा को देखते हुए सोते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जंगल नदी पहाड़ों पर जाने के बावजूद याद से सबके छत पे हमारे साथ खेलने के लिए भी आ जाते हैं। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। जो धरती माँ है वो धरती माँ, जो धरती है उसे हम धरती माँ कहते हैं, धरती माता कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप हमारे मामा लगते हो क्या, इसलिए तुम हमें देखकर हर दिन हंसते हो, इसीलिए हमें देखकर क्या मुस्कुराते हो। ये छोटा सा वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता में किया हुआ है चंदा मामा का। ये कविता आपको याद करनी है और एक बार आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। अभी इसका जो स्वाध्याय है वो देखते हैं। प्रश्न पहला, सुनो और बताओ। इनका रूप सोने जैसा। सोने जैसा रूप किसका है? सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो, नील गगन के चंदा जी। तो इनका रूप सोने जैसा, तो कौन है वो? राजा। पंछी बन उड़ जाते हो। पंछी बन कौन उड़ता है? पंछी राज। ये जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते हैं, तो कौन? चंदा मामा, चंदा जी। बच्चों के मामा चंदा मामा। प्रश्न दूसरा, पढ़ो और अनुलेखन करो। अभी ये शब्द वैसे के वैसे आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। डम 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 डम, खटपट लटपट, किलबिल झिलमिल, अनबन जनमन, ये आपको पढ़ने भी है और ऐसे के ऐसे आपकी नोटबुक में फिर से लिखने हैं। जैसे यहाँ पे दिए वैसे ही लिखना है। प्रश्न तीसरा, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। छ, ज, य, ज, च। अभी ये वर्णमाला के अनुसार कैसे आएंगे? सबसे पहले च, छ, ज, झ, य।
प्रश्न चौथा, सुनो और दोहराओ। ये हमें पढ़ना है। पीले पीले पत्तों पे पकता पपीता, पके पके पपीता पे पपलू का पिट्टा। अब ये आप जल्दी जल्दी में बोलने का प्रयास करो, हम अटक जाएंगे इसे बोलते हुए, इसलिए ये हमें बोलने के लिए यहाँ पे कहा गया है। प्रश्न पांचवा, चंदा मामा और तारों के चित्र बनाओ। चित्र के आधार पर दो दो वाक्य सुनाओ। अभी आपको चंदा मामा तो बहुत ही इजी है उनकी ड्राइंग निकालने के लिए, और तारे बहुत ही इजी है। आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में ऐसे ही चंदा मामा और उनके आसपास में से तारे दिखाने हैं, उनको रंग करना है, और उसके ऊपर दो दो वाक्य आपको जो सही लगे आप आपके बारे में लिख सकते हो। आप आपके अनुसार चंदा मामा के बारे में 2 वाक्य लिख सकते हो। आगे के प्रश्नों, आकाश कब सुंदर दिखता है? आकाश रात के समय सुंदर दिखता है। ये प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। क्या तुम रात में आकाश की ओर देखते हो? हाँ, हम लोग हर दिन आकाश की ओर देखते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, हम रात में आकाश की ओर देखते हैं। यह हमारा स्वाध्याय और कविता 7वीं दिवाली के बाद का जो पोर्शन है वो सबसे पहले उसमें ये कविता है, तो ये अपनी पहली कविता पूर्ण हो गई है। थैंक यू।